डूंगरवाड़ी मुंबई शहर के शोर से दूर एक घने जंगल में 300 साल पुरानी इमारत, जिसकी छत पर चील कौवे मंडरा रहे थे। कुछ ही देर में चील कौवे नीचे उतरे और अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर वापस उड़े। वो मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। और इस इमारत की छत पे ऐसी कई लाशें पड़ी थी। तो आखिर छत के ऊपर पड़ी इन लाशों का राज क्या है और इस इमारत का राज क्या है, आइए जानते हैं। तो दरअसल इन सभी सवालों का राज छिपा है एक प्रथा में, एक ऐसी कम्युनिटी की प्रथा जिसमें लाशों को जलाने या दफनाने को पाप माना जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पारसी कम्युनिटी की। इनके धर्म से और रिचुअल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। दखमा, जिसे द पारसी टावर ऑफ साइलेंस के नाम से भी जाना जाता है, लाशों से भरी वो इमारत जो 3000 साल पुरानी अंतिम संस्कार की प्रथा का हिस्सा है। पारसी कम्युनिटी में जब भी किसी की मौत होती है तो उसको इस 3 मंजिला इमारत में लेकर जाया जाता है, जहां अंतिम प्रार्थना के बाद शरीर को छत की इमारत पर ले जाकर गिद्ध और कौवों के हवाले कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार की इस प्रथा को दोख मिनाशनी कहा जाता है और ये हजारों साल से पारसी कम्युनिटी में चलती आ रही है। और इसकी वजह है कि दरअसल पारसी कम्युनिटी में प्राकृतिक तत्वों को बहुत ही अहम दर्जा दिया जाता है। आग, पानी, धरती जैसी चीज़ों को ये लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि इनके मंदिरों में भी किसी मूर्ति या अन्य चीज़ों की पूजा नहीं होती, बल्कि वहाँ पर एक आग का कुंड होता है और ये लोग इसी की पूजा करते हैं। और इसीलिए इनके मंदिरों को द फायर टेम्पल भी कहा जाता है। तो ऐसे में इन नेचुरल एलिमेंट्स को अंतिम क्रिया के लिए इस्तेमाल करना इनके लिए पाप है। पारसी लोगों का मानना है कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसे में उसे धरती, पानी या फिर आग जैसे पवित्र एलिमेंट्स पे रखने से उनका अपमान होता है। और इसीलिए दोख मेनाशनी जैसी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। पर्शिया से इंडिया आने के बाद इनकी इस अनोखी प्रथा का सम्मान करते हुए मुंबई के साथ ही कई शहरों में करीब 115 दखमा बनाए गए। लेकिन आखिर किसी और देश से आकर भारत में इतनी अहम जगह बनाने वाले ये पारसी लोग आखिर हैं कौन? पारसी, जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक ज़ोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं, जिन्हें सैकड़ों साल पहले अपना देश छोड़ दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बसना पड़ा। ज़ोरास्ट्रियनिज्म की शुरुआत प्रोफेसर ज़ोरास्ट्र ने पर्शिया में की थी और इस धर्म को मानने वाले लोग पर्शिया में ही उस वक्त रहा करते थे। लेकिन फिर 7वीं सदी में कुछ इस्लामिक राजाओं ने पर्शिया पर हमला कर दिया और फिर पर्शिया ईरान बन गया और ज़ोरास्ट्रियनिज्म धर्म को मानने वाले लोगों को कई अत्याचारों से गुजरना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने देश को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर बसने का फैसला किया और इन्हीं में से कई सारे ज़ोरास्ट्रियन उस वक्त भारत में आकर रहने लगे और यहीं पर उनकी कम्युनिटी को एक नया नाम मिला, पर्शिया से आए हुए पारसी। अब पर्शिया से भारत आए पारसी लोगों ने हर फील्ड में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही वो हर फील्ड में अपना नाम बनाने में भी कामयाब रहे। अलग अलग क्षेत्रों में इतना नाम कमाने के बावजूद भी पारसी लोग अपनी प्रथाओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। फर्स्ट कजन मैरिज यानी चचेरे भाई बहनों की शादी कराना। इस्लाम और यहूदी धर्म में ये प्रथा कई हजारों सालों से चलती आ रही है। लेकिन इन कम्युनिटीज़ के अलावा बहुत ही कम कम्युनिटी होंगी जिनमें ये प्रथा नजर आती है और उनमें से एक है पारसी कम्युनिटी। और इसकी वजह है कि किसी दूसरे धर्म के इंसान को अपने धर्म में शामिल ना होने देना। प्राचीन पारसी ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का हो और वो उनकी कम्युनिटी में शामिल हो तो उनकी ये प्रथा अपवित्र हो सकती है और इसीलिए पारसी अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने पे जोर देते हैं। अब पर्शिया से इंडिया आने के बाद पारसी धर्म के लोगों को ये डर था कि भारत में इतने अलग अलग धर्मों के बीच कहीं उनका ये पारसी धर्म खत्म ना होने लगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी फर्स्ट कजन मैरिज को शुरू किया। लेकिन इतने कड़े नियमों के बाद भी आज भी कुछ लोग हैं जो अपने धर्म से जाकर बाहर शादी करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। साल 2009 गुजरात हाईकोर्ट में एक अनोखी मांग रखी गई। दरअसल एक लड़की ने यहाँ पर अपील किया कि उसको उसी के माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की परमिशन दी जाए। दरअसल ये पारसी लड़की थी जिसको दूसरे धर्म में शादी करने के बाद पारसी धर्म के रीति रिवाजों से वंचित कर दिया गया था। और ये कोई पहला केस नहीं था, उसी साल 2 केस ऐसे और भी आए जिसमें पारसी धर्म की लड़कियों को उनके माता पिता के अंतिम संस्कार में जाने से रोका गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? क्या उन्होंने दूसरे धर्म में शादी करके कोई पाप किया था? अगर पारसी कम्युनिटी की माने
तो हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म से बाहर जाकर शादी की थी। पारसी धर्म में माना जाता है कि केवल पुरुष ही पारसी धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में अगर कोई पारसी लड़की अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करती है तो उसको इस धर्म से ही निकाल दिया जाता है। वो अपने धर्म के किसी भी रिचुअल में भाग नहीं ले सकती और न ही अपने बच्चों को इस धर्म के बारे में कुछ बता सकती है। अब यूँ तो ऐसा हर धर्म में होता है। इंटरकास्ट मैरिज में हर धर्म में ऐसी मैरिजेस को सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फारसी धर्म में ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। दरअसल 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मुताबिक पारसियों की 1/3 आबादी 60 साल या उससे ज़्यादा की है, और अगर ऐसे में पारसी यंग कम्युनिटी अगर अपने ही धर्म में शादी करने की ठान भी लेते हैं तब भी उनके पास काफ़ी कम ऑप्शन बचते हैं। और यही कारण है कि कई पारसी कुंवारे ही रह जाते हैं और कई बार उनको पुरानी प्रथा को स्वीकार कर फर्स्ट कज़न मैरिज को ही करना पड़ता है। और आज यही प्रथा इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह बन गई है। भारत की आज एक सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी आज एक ऐसी कगार पे पहुंच गई है जहां इनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है फर्स्ट कज़न मैरिज और हाई इनफर्टिलिटी रेट। 2018 में हुई एक रिसर्च द जेनेटिक ऑफ कज़न मैरिजेस के अनुसार फर्स्ट कज़न मैरिज या सेम फैमिली में शादी करने से बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स और लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये बीमारियां 50% से भी ज्यादा नजर आईं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों की मानसिक और शारीरिक ग्रोथ पे असर डालती है, जैसे जल्दी चल ना पाना, जल्दी बोल ना पाना, अन्य नॉर्मल एक्टिविटीज करने में तकलीफ होना। और इसी वजह से अक्सर बच्चे कम उम्र में अपनी जान गंवा देते हैं या फिर एक ऐसी हालात में पहुंच जाते हैं जहां शादी करना या एक नॉर्मल जिंदगी बिताना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। वहीं ऐसे में पारसी कम्युनिटी हाई इनफर्टिलिटी रेट यानी बच्चे ना पैदा करने वाली समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। 2011 के एक रिपोर्ट के मुताबिक फारसी लोग 35 या उससे अधिक उम्र में जाकर शादी करते हैं। ऐसे में कई बार बच्चा कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं, और 30% से ज्यादा फारसी कपल्स एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने में अक्षम होते हैं। अब यही वजह है कि फारसी कम्युनिटी में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से कम हुई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये कम्युनिटी एक इतिहास ही बन के न रह जाए। तो ये थी पारसी कम्युनिटी से जुड़ी कुछ अनोखी प्रथाएं और रिचुअल्स। पारसी लोगों का मानना है कि उनकी ये अनोखी प्रथाएं ही हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, लेकिन वहीं देखा जाए तो आज के दौर में उनकी कुछ प्रथाएं डिबेट का मुद्दा बनी हुई हैं। अब आपका इसमें क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।